एक विद्यार्थी के रूप में आपने पढ़ाई करते हुए देखा कि कैसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं लैंग्वेज में जिस तरह से, उसी तरह से मैथमेटिक्स में नंबर सीखते हैं 1 2 3 4 और फिर हिंदू अरबी का और फिर रोमन, धीरे धीरे फिर बेसिक ऑपरेशन, फिर फ्रैक्शन एंड लाइक दैट। तो कंटेंट बनाने के क्रम में आपने खुद बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान के इस्तेमाल से आप खुद एक निर्मित कर सकते हैं कि कौन कौन सा होगा। हाँ, थोड़ा सा स्टेज वाइज यदि करना हो आपको, तो उसके कंटेंट को डिसाइड करने में आपको कठिनाई होगी, उसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। अदरवाइज तो मैथमेटिक्स को यदि हम समझे तो एक तरफ नंबर, प्योर मैथमेटिक्स का साइंस, और फिर स्पेस। तो मुख्य भाग दो ही हैं जिसमें स्पेस डायमेंशन वगैरह का कंसेप्ट करते हैं, या फिर एरिया वगैरह का जो कंसेप्ट है, फिर लोकेशन वगैरह का जो कंसेप्ट है। तो ये सब चीज़ जो पेरीमीटर है, एरिया निकालना है, फिर ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्शन है, तो बेसिक चीज़ आप समझ रहे हैं। और ये भी आप समझ रहे हैं कि हमेशा जो ज्ञान है वो सामान्य पृष्ठभूमि से, सामान्य आधार से विशिष्ट की तरफ जाता है। और उसके भी आप जानते हैं कि प्योर अप्लाइड भी फिर डिसाइडेड है। मुख्य रूप से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय क्या हैं? अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मैट्रिक वगैरह तक के लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री है। अब नया में फिर सेट थ्योरी भी आ गया है, अर्थमेटिक है, और अर्थमेटिक का ही एक पार्ट में मेंसुरेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, और ये सबको रख के आप किसी भी स्कूल सब्जेक्ट का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके रख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम आउटलाइन करें मैथमेटिक्स के कंटेंट को जो स्कूल में होने चाहिए या होते हैं, तो कॉमन तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पेस, ये स्टेज स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि करिकुलम कोई फिक्स्ड हो ही नहीं सकता है यद्यपि ये डिसाइड नहीं हो कि स्टेज स्पेसिफिक, मतलब 1 के लिए और 10th के लिए सेम कंटेंट नहीं होगा। यदि कंसेप्ट सेम होगा भी तो उसके आउटलाइन में या उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत डिफरेंस होगा। So in mathematics we can usually have numbers for operations, simplification, money, metric system, reading clock, basic geometrical concepts, number fraction, decimal fraction, measurement, idea of simple geometric terms, concepts, properties, जिसमें हम लोग थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सेट थ्योरी की हमने अभी चर्चा की, बेसिक आइडियाज, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, फैक्टर्स, ये सब अलजेब्रा में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जिसमें थ्योरम और प्रॉपर्टीज दोनों, डिस्काउंट शेयर जिसको हमने कहा अभी कुछ देर पहले, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, फिर स्टैटिस्टिक्स अभी हमने कहा भी वहाँ ग्राफ में, सेट्स, फ्रैक्शंस, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, indices and logarithm, inequality and equation, quadratic equation, geometry, proof and application and many more। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है भी नहीं जो हमने प्रोनाउंस किया, ये तो हमने एक आइडिया के लिए आपको कहा, लेकिन मुख्य आइडिया यही है कि प्योर का पार्ट, अप्लाइड का पार्ट उसको भी छोड़ दीजिए स्कूल लेवल पे, वो हायर लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और फिर उसी को अर्थमेटिक को आगे बढ़ाइए तो मेंसुरेशन, ये सारे कंसेप्ट स्कूल लेवल पे पढ़ने हैं। लेकिन किस स्टेज में क्या होगा, इस पे काफ़ी वर्क करना, और इसके लिए रिसर्चर और विद्वान इस देश के काम कर चुके हैं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के माध्यम से, और फिर बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स एज स्कूल सब्जेक्ट्स, मुख्य रूप से, और एक विद्यालयी विषय के रूप में गणित की पाठ्य वस्तु क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमने एक आपको आइडिया दिया। हमने जो पढ़ा है दैट इज़ नॉट इनफ, उसमें बहुत सारी चीज़ों का रिपीटेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है फिर भी इसमें नहीं है, दैट आई एक्सेप्ट। तो वो आपको बनाना है, इसलिए हमने इस पर बहुत मेहनत भी नहीं की है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।